एवरीवन, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। जैसे कि पिछले टॉपिक में अपन ने किया क्रिएशन ऑफ एजेंसी, आज का अपना टॉपिक है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी की समाप्ति। एजेंसी की समाप्ति दो मुख्य तरीके से की जा सकती है। फर्स्ट, पक्षकारों के कार्यों द्वारा समाप्ति बाय द एक्ट्स ऑफ द पार्टीज। पक्षकारों के कार्यों के द्वारा समाप्ति निम्न प्रकार से एजेंसी को समाप्त करती है। जैसे प्रधान द्वारा एजेंट के अधिकारों का खंडन करने पर। सामान्यतः प्रधान अपने एजेंट को उसके अधिकारों के खंडन की सूचना देकर किसी भी समय एजेंसी को समाप्त कर सकता है। इसमें यदि किसी एजेंट को किसी कार्य विशेष को करने के लिए ही नियुक्त किया गया है तो प्रधान यानी प्रिंसिपल उस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व किसी भी एजेंसी को समाप्त कर सकता है। किंतु यदि वह एजेंट अपना कार्य प्रारंभ कर चुका है, कार्य को स्टार्ट कर चुका है और एजेंसी समाप्त हो जाती है तो एजेंट प्रधान पर अनुबंध भंग करने के लिए क्लेम प्रस्तुत कर सकता है, उसके लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। सेकंड, एजेंट द्वारा खंडन। एजेंट स्वयं प्रधान को सूचना देकर एजेंसी को समाप्त कर सकता है। इसमें यदि एजेंसी एक निश्चित समय के लिए है तो एजेंट ऐसी एजेंसी को उचित कारणों के आधार पर ही समाप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। यदि वह उचित कारणों के आधार पर एजेंसी को समाप्त नहीं करता है बल्कि स्वेच्छा से ही समाप्त कर देता है तो एजेंट प्रधान को उचित क्षतिपूर्ति करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यदि एजेंट एजेंसी को समाप्त करना चाहता है तो उसे अपने प्रधान को नोटिस देना चाहिए। नोटिस की अवधि कितने समय की होगी यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। थर्ड, आपसी ठहराव द्वारा। जब प्रधान तथा एजेंट आपस में मिलकर यह ठहराव करते हैं कि एजेंसी को समाप्त कर दिया जाए तो इस ठहराव के लागू होने पर एजेंसी समाप्त हो जाती है। सेकंड है राजनियम लागू होने से समाप्ति बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें निम्नलिखित परिस्थितियों में राजनियम के लागू होने से एजेंसी समाप्त हो सकती हैं। जैसे अनुबंध के निष्पादन द्वारा एजेंसी के कार्य की समाप्ति द्वारा। जब एजेंट तथा प्रधान के बीच निश्चित किया गया एजेंसी का कार्य पूरा हो जाता है तो एजेंसी स्वतः ही यानी अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसमें एजेंट और प्रधान दोनों ही अपने अपने कार्यों का निष्पादन कर लेते हैं, यानी कार्यों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और उसके बाद एजेंसी समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार अवधि व्यतीत होने पर, यदि एजेंसी एक निश्चित अवधि के लिए स्थापित की गई है तो उस निश्चित अवधि के समाप्त होते ही एजेंसी अपने आप समाप्त हो जाती है। यदि अवधि समाप्त होने पर कार्य अधूरा रह जाता है तो भी प्रधान एजेंट को उस काम को करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है क्योंकि एजेंसी समाप्त हो चुकी है, उसका समय निकल चुका है। इसी तरह किसी एक पक्षकार की मृत्यु होने पर, यदि एजेंट तथा प्रधान दोनों में से किसी भी एक पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो एजेंसी भी समाप्त हो जाती है। जब एजेंट को प्रधान की मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है तभी से एजेंसी समाप्त हुई मानी जाती है। फिर किसी एक पक्षकार के पागल होने पर, प्रधान तथा एजेंट में से किसी के भी पागल हो जाने पर भी एजेंसी समाप्त हो जाती हैं। प्रधान के यानी प्रिंसिपल के पागल हो जाने पर एजेंसी उस समय समाप्त हो जाती है जिस समय एजेंट को उसके पागल होने की जानकारी मिलती है। फिर संस्था के समापन पर, यदि कोई एजेंसी किसी संस्था के साथ है तो उस संस्था के समापन के साथ ही एजेंसी समाप्त हो जाएगी। फिर प्रधान के दिवालिया होने पर, अगर प्रधान दिवालिया हो जाता है, वह अनुबंध करने के लिए अयोग्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एजेंट के साथ भी अनुबंध जारी नहीं रख सकता और एजेंसी स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। एजेंसी के मूल तत्व के नष्ट होने पर, कभी कभी यदि एजेंसी का मूल तत्व ही नष्ट हो गया तो एजेंसी अनुबंध भी समाप्त
हो जाता है। जैसे राम ने श्याम को अपना घोड़ा बेचने के लिए एजेंट नियुक्त किया और घोड़ा बेचे जाने से पहले ही वह मर जाता है। तो यहाँ राम एवं श्याम के बीच एजेंसी का अनुबंध समाप्त समझा जाएगा। एजेंसी कार्य अवैधानिक होने पर यदि सरकार द्वारा कोई ऐसा राजनियम लागू किया जाता है अथवा उसमें परिवर्तन किया जाता है जिससे एजेंसी का कार्य अवैध हो जाता है, यानी इलीगल हो जाता है, तो एजेंसी अपने आप ही समाप्त हो जाती है, स्वतः ही समाप्त मानी जाती हैं। जब प्रधान विदेशी शत्रु हो जाता है, यदि प्रधान तथा एजेंट दो भिन्न भिन्न देशों के निवासी हैं और प्रधान के देश को एजेंट के देश ने शत्रु राष्ट्र घोषित कर दिया है, तो प्रधान तथा एजेंट के बीच स्वतः ही एजेंसी समाप्त मानी जाएगी या वो एजेंसी समाप्त हो जाती है। तो एजेंसी संबंधी ये सारे वर्णित जो भी सामान्य प्रावधान है, नियम है, तो उससे हमें एजेंट और एजेंसी की जो नेचर है, प्रकृति है, वो स्पष्ट हो जाते हैं कि किस प्रकार से कौन से नियमों के आधार पर, कौन से प्रावधानों के आधार पर एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है या एजेंसी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। थैंक्स।